कहानी की शुरुआत में हम डाटे नाम के एक आदमी को देखते हैं। आज सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। यह देखकर डाटे पागल सा हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि कल जब वह सोए थे उसके बर्थडे वाले दिन तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उसने डेट चेक की तो पता चला कि 1 साल बीत चुका है। उसका अगला बर्थडे है आज। खैर उसे लगने लगा कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है। वह ठंडे पानी से नहाया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गया कि जब उठूंगा तो सब कुछ नॉर्मल होगा एकदम। कुछ देर सोने के बाद जब वह बेडरूम से बाहर आया उसने खुशी से नोटिस किया कि एलिस का पेट तो गायब हो गया है। डाटे ने सोचा कि बढ़िया है, बस सपना था। उसने एलिस को सब कुछ बताया। एलिस हंसकर बोली कि बढ़िया है, सपना ही था, इतनी जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होना मुझे। तभी लिविंग रूम से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे पालने की तरफ जाते हुए डाटे ने एक छोटी सी बच्ची देखी। एलिस ने बच्ची को उठाया, मुस्कुराकर डाटे को हैप्पी बर्थडे कहा और बच्ची उसके हाथ में थमा दी। डाटे शॉक में आ गया कि 2 दिन के अंदर उसकी बेटी हो चुकी है। वह उसे दूर से अजीब से तरीके से पकड़कर खड़ा रहा। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। लेकिन हमेशा से उसकी जिंदगी ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में नहीं चल रही थी। कुछ समय पहले डाटे की जिंदगी बाकी सब की तरह एकदम नॉर्मल थी। हम उसे भागकर एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि नया साल शुरू होने से पहले वह अपनी मंगेतर तक पहुंचना चाहता था। उसने जैसे ही अपनी मंगेतर को पीछे से देखा तो न्यू ईयर काउंटडाउन खत्म ही होने वाला था। तो भाई ने पकड़कर घुमाया, सीधा चूम लिया। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा उसका चेहरा डर से भर गया। उसने गलत औरत को चूम लिया था। गलती भाई की भी नहीं थी। दरअसल उसकी फियांसे और उस लड़की के कपड़े बिल्कुल एक जैसे थे। बदकिस्मती से उसकी मंगेतर ने यह सब कुछ देख लिया। गुस्से में उसने डाटे को थप्पड़ दिया और वहाँ से चली गई। उनके बीच का यह रिश्ता भी खत्म हो गया। डाटे भी इससे बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुआ और उस औरत से मिलने का फैसला किया जिसे उसने गलती से चूम लिया था। एलिस समय गुजरता गया। अब डाटे और एलिस साथ रहने लगे। फिर 26 अक्टूबर 2010 आया। आज डाटे का जन्मदिन है। एलिस ने एक सुंदर सा गाउन पहनकर उसे गाने और डांस के साथ जगाया। फिर उसके लिए बर्थडे पैनकेक्स बनाए। लेकिन डाटे खुश नहीं हुआ। उसे अब टेंशन हो रही थी, क्योंकि एलिस ने उसका अलार्म बंद कर दिया था और अब वह काम के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है। डाटे ने जल्दी जल्दी कुछ खाया और भागकर घर से निकल गया। कंपनी में पहुंचकर उसे याद आया कि भाई आज तो एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं तो पूरी तरह भूल गया। उस समय एलिस घर पर आराम से पेंटिंग बना रही थी। दोपहर के बाद उसने कपड़े बदले, एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी और दोस्तों के संगीत साथ मिलकर बर्थडे पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। पूरे घर को सजाने लगी। तभी डाटे का फोन आया। उसने बताया कि काम के बाद मुझे एक बार पापा के पास जाना पड़ेगा। लंच के टाइम पर मीटिंग थी तो जा नहीं पाया। दरअसल डाटे ने वादा किया था कि वह जल्दी घर आ जाएगा। अपने पापा के घर पर डाटे ने एक डब्बा दिया जो उन्होंने मंगवाया था। बैठकर उनकी लंबी कहानियां सुनने का मन नहीं था तो वह जल्दी से गुड बाय बोलकर निकल गया। वह घर वापस जाने ही वाला था कि तभी कारपेंटर का कॉल आया। बाथरूम का नया दरवाजा रेडी हो गया है, लेकिन अगर वह उसे आज नहीं ले गया तो फिर कई महीने रुकना पड़ेगा। अपनी छोटी गाड़ी में दरवाजे को फंसाना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी वह जैसे तैसे दरवाजा लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन किस्मत आज उसके साथ नहीं थी। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला। जब तक डाटे घर पहुंचा पूरी तरह रात हो गई। दरवाजा खोलकर देखा तो उसके दोस्तों ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। सब उसका इंतजार कर रहे थे। सबसे थोड़ी थोड़ी बातचीत करके डाटे थोड़ी देर के लिए निकल गया ताकि वह बाथरूम का नया दरवाजा लगा दे। दरवाजा लगाते वक्त उसका दोस्त आया और उसे एक खास गिफ्ट दिया, रोलर कोस्टर पार्क के टिकट्स उसके 40वें बर्थडे के लिए। बचपन में उन दोनों की ही फटती थी उस पर बैठने से, लेकिन मन भी करता था तो अब वह अपने बचपन की इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन डाटे ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास इन कामों के लिए वक्त नहीं है। अब शायद 10 साल बाद जब वह बहुत मेहनत कर लेगा तो थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा, अभी तो नहीं है। पार्टी में वापस आकर डाटे ने सबके तोहफे लिए। थोड़ा बहुत समय बिताया उनके साथ। फिर एलिस ने अपना गिफ्ट दिया, एक पेंटिंग जो उसने डाटे के बर्थडे के लिए खास बनाई थी। केक आया, कैंडल्स चली, सब मुस्कुरा रहे थे। डाटे ने अपनी इच्छा मांगी कि काश यह सब जल्दी से खत्म हो और कैंडल्स बुझा दी। उस रात एलिस डाटे की पसंदीदा मूवी का एक किरदार बनकर सामने आई। डाटे उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने एलिस को अपनी बाहों में ले लिया और बत्ती बुझा दी। अगली सुबह डाटे अलार्म से उठा। जब वह बेडरूम से निकल रहा था तो उसे आवाज आई कि एलिस बाथरूम में उल्टी कर रही है। डाटे को लगा कि शायद कल इसने ज्यादा पी ली होगी, इस वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह लिविंग रूम में आया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। काफी सारा सामान तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं। फिर कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। एक दिन में उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई और अगले दिन हाथ में बच्ची, जिसके बाद उसने चौंक कर
पूछा कि नाम क्या रखा है हमने इसका? गैलड्रियल। इतना भी नहीं याद। डाटे हैरान था, पर पता चला कि जब बच्ची पैदा हुई थी तब डाटे ने ही यह नाम रखा था। डाटे को लगा कि कुछ तो गलत हुआ है। उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो डॉक्टर के पास गया कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ। लेकिन डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बताई। डाटे पूरी तरह से हेल्दी है। डाटे को लगा कि शायद उसे अपने पिता की तरह अल्जाइमर्स हो गया है। सब कुछ भूलने लगा है वह। पर डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी बाप से बेटे में नहीं आती। तुम शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आराम करो और परिवार के साथ समय बिताओ। अब डाटे निराश होकर घर वापस आया। कुछ देर बाद एलिस पेंटिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे के लगातार रोने से वह परेशान हो गई और डाटे पर चिल्लाने लगी कि यह बच्चा सिर्फ मेरा है क्या? तुम क्यों नहीं संभालते इसे? फिर डाटे अपनी बेटी के पास आया और उसे धीरे धीरे झुलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद उसने सोचा कि मुंह पर पानी छिड़क कर थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। पर जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके चेहरे पर मुंह छा गई। रसोई में गया तो कैलेंडर देखा। 26 अक्टूबर 2013 उसका बर्थडे फिर से आ गया। डाटे ने सोचा कि वो एलिस को सब कुछ सच बताएगा, पर जैसे ही उसने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है तो एलिस उसकी बात को गलत ले गई। उसे लगा कि डाटे उनके रिश्ते की बात कर रहा है। डाटे ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह चीजों को उल्टा ही ले रही थी। इसके बाद डाटे काम पर निकल गया। जाने से पहले एलिस ने कहा कि ग्लैड्रियल बाहर खेल रही है, उसे तो बाय बोल दो। डाटे को एक बार के लिए समझ नहीं आया कि वह किसकी बात कर रही है, पर जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि उनकी बेटी खुद चल रही है। यह देखकर डाटे की सांस रुक गई। ग्लैड्रियल ने उसे पापा कह के बुलाया तो डाटे बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह हल्ला मचाने लगा कि इसने मुझे पापा बुलाया, देखो पापा बुलाया। इस पर एलिस बाहर आई और कहने लगी कि इतना क्या सोच रहे हो, इतने टाइम से तो पापा बोल रही है तुम्हें। डाटे को अभी भी यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। इस सब के बाद वह पार्क में गया और अपने बचपन के दोस्त वेलेरियो को सब कुछ बता दिया। 3 साल उसने 3 दिन में जी लिए हैं। डॉक्टर के पास भी गया पर कुछ गलत नहीं मिला। वेलेरियो ने सुना पर उसे भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि डाटे को शांत होकर एलिस के साथ बात करनी चाहिए। सुना है तुम लोग एक थेरेपिस्ट से मिलने वाले हो। यह सुनकर डाटे हिल गया। यह सब सुनने के बाद उसने फैसला किया कि वह नौकरी छोड़ रहा है। शायद इस तरह वो अपने परिवार को ठीक कर पाए। ऑफिस पहुंचकर वह सीधा डायरेक्टर के कैबिन में गया अपना रेजिग्नेशन देने के लिए। जब वह दरवाजा खटखटाकर अंदर गया तो कुर्सी बिल्कुल खाली थी। बॉस वहां था ही नहीं। इस कंफ्यूजन के साथ वह बाहर आया और लोगों से पूछा कि डायरेक्टर कहाँ है। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। उसने वापस मुड़कर देखा कि दरवाजे पर तो उसका ही नाम लिखा हुआ है। डाटे खुद डायरेक्टर बन गया था। चौंक कर उसने फ्रेंचिस्का को बुलाया। उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि 8 महीने पहले तुम्हें प्रमोशन मिला था, जब पिछला डायरेक्टर रिटायर हुआ था, याद नहीं है? आखिर कंपनी के लिए तुमने इतना काम किया है। खैर डाटे को कुछ और तो याद था नहीं। तो फिर वो फ्रेंचिस्का से कहने लगा कि मैं रिजाइन करने वाला हूँ। पर फिर फ्रेंचिस्का ने उसे बताया कि इस पोस्ट के कई फायदे हैं। इतनी अच्छी फैमिली इंश्योरेंस इतनी ज्यादा तंग हुआ तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। तब डाटे को समझ आया कि मैं अपने परिवार के लिए ही नौकरी पर रुका हुआ हूँ। उसने यह भी सुना कि फ्रेंचिस्का ने ऑफिस के एक आदमी से शादी कर ली है और डाटे ने ही उसकी हनीमून की छुट्टियों पर साइन किए थे। यह सब सुनकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद सब लोग उसके लिए एक बड़ा सा केक लेकर आए। ऑफिस से निकलते ही डाटे ने देखा कि अब वह अपनी सस्ती गाड़ी नहीं बल्कि महंगी लेक्सस चलाता है। तभी अचानक एलिस का फोन आया कि मैं थेरेपिस्ट के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। डाटे ने कहा कि मुझे सब कुछ याद है, मैं बस वो थोड़ा एड्रेस भूल गया था। एड्रेस कहाँ पे बताना, मैं आसपास ही हूँ। थेरेपिस्ट के कमरे में डाटे कहने लगा कि कुछ दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत हो भी कैसे, उसके लिए तो 3 दिन ही बीते हैं, लेकिन एलिस के लिए 3 साल हो चुके थे। खैर एलिस कहने लगी कि डाटे अपने परिवार को बिल्कुल वक्त नहीं देता, बस ऑफिस के काम में बिजी रहता है। कभी कभी तो ऑफिस में ही सो जाता है। यह सारी बातें डाटे को थोड़ी चुभ गई। वापस जाते हुए उसने कहा कि मैं ऑफिस में खुद को थकाता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम घर पर बैठ के अपनी वो आराम से पेंटिंग बना सको। यह बात एलिस को बहुत बुरी लगी। वो चुप रही, पर उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। आखिर में एलिस कुछ काम करने निकल गई और डाटे घर आया। उसके घर में खिलौने, संगीत फैले पड़े थे। टेबल पर उसे फैमिली फोटोज मिली। उसने फ्रिज खोला, बियर निकाली, एक सिप ली और वापस रख दी। फ्रिज बंद करते ही उसने देखा कि फोटो गायब। उसकी बेटी तक का नामो निशान नहीं है। डाटे ने डर के मारे एलिस को कॉल किया। एलिस ने याद दिलाया कि हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि थोड़े दिन अलग रहेंगे। अब डाटे शॉक में पड़ गया कि हमारा रिश्ता कैसे टूट गया। उसने रोते हुए एलिस से कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने एलिस से उसका एड्रेस मांगा। एलिस ने कहा कि मैं गुड़िया को डांस क्लास में छोड़कर मिलने आती हूँ तुमसे। उसने फोन काटा ही था कि तभी दूसरा फोन बज पड़ा। उसे अचानक ही नर्सिंग होम से फोन आया। उसके बीमार पिता
बालकनी के किनारे पर बैठ गए थे। वह नीचे कूदने ही वाले थे कि तभी डाटे भागा। वह ऊपर पापा के पास गया जो रेलिंग के ऊपर बैठे हुए थे। डाटे ने अपने पिता को समझाकर जैसे तैसे उन्हें रोका। घर वापस आते ही डाटे डर गया। फ्रेंचेस्का किचन में खाना बना रही थी। उसने उसे बर्थडे विश किया और चूम लिया। पता चला कि शादी के कुछ समय बाद ही उसका डिवोर्स हो गया और छुपते छुपाते पिछले 6 महीने से उनका अफेयर चल रहा है। डाटे हैरान है कि आखिर यह सब कब हुआ। तभी अचानक घर की घंटी बजी। एलिस वहां आ गई थी। घबराकर डाटे ने फ्रेंचेस्का को बाथरूम में छुपने को कहा। उसे एलिस से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए एलिस को यह सब पता नहीं चलना चाहिए। उसने दरवाजा खोला। एलिस ने धीरे से कहा कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और पता है अब की बार मेरी पेंटिंग्स का सोलो शो होने वाला है। उनकी बातचीत के बीच ही डाटे बहुत भावुक हो गया। उसने कहा कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। एलिस ने अपने आंसू छुपाकर कहा कि मैं भी। पर फिर उसकी नजर टेबल के पास पड़ी एक औरत की हील्स पर गई। उसे सब कुछ समझ आ गया। वह पूरी तरह फट पड़ी। उसे अपने आप पर डाटे के ऊपर सबके ऊपर गुस्सा आ रहा था। वह भागती हुई वहां से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद परेशान डाटे ने फ्रेंचेस्का से भी रिश्ता तोड़ दिया। उसने सीधा कहा कि कभी यहाँ पर वापस मत आना। इस पर फ्रेंचेस्का भी गुस्सा होकर वहां से चली गई। लेकिन दरवाजा बंद होते ही लिविंग रूम से आवाज सुनाई दी। डाटे ने मुड़कर देखा, फ्रेंचेस्का फिर से वहीं खड़ी थी, हाथों में 2 कॉकटेल ग्लास लिए जो उसने डाटे के बर्थडे के लिए बनाए थे। डाटे गुस्से में फट पड़ा। उसने कहा कि यह सब कुछ गलत है। एक बॉस और सेक्रेटरी के बीच में यह रिश्ता नहीं होना चाहिए। यह सुनकर फ्रेंचेस्का को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि यह सब तुमने ही शुरू किया था। खैर ठीक है, जा रही हूँ मैं। तुमसे तो बहुत बेहतर मिल जाएगा कोई। फ्रेंचेस्का के जाने के बाद डाटे ने सभी गेस्ट्स को भी वहां से जाने को कहा। उन सब लोगों को वह जानता तक नहीं था। उन सबके बीच बस उसे अपना एक असली दोस्त दिखा, वलेरियो। सब लोग चले गए तो डाटे वयो से एलिस के बारे में पूछने लगा। फिर उसने बताया कि अपने 40वें जन्मदिन पर मैंने विश मांग ली थी कि काश यह सब जल्दी जल्दी निपट जाए। तब से ही यह पूरी गड़बड़ हुई है। उधर वलेरियो भी अपनी जिंदगी में बहुत उदास था। ना वह काम में सफल हुआ, ना परिवार बना, ना बच्चे। अब उसने शराब को ही अपना सहारा बना लिया था। लेकिन अब तो वह भी दर्द को भर नहीं रही। फिर उसे याद आया कि उसने डाटे को जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दिया था, रोलर कोस्टर की टिकट, जिसे वह दोनों कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब डाटे जल्दी से एलिस से मिलने गया और उसे वापस आने को कहा, पर एलिस ने मना कर दिया। उसने कहा कि हर साल अपने बर्थडे पर तुम यही बात करते हो, लेकिन फिर पूरा साल कुछ नहीं बदलता। मैं थक चुकी हूँ। अब हमें अलग जिंदगियां जीनी चाहिए। सालों तक मैं सोचती रही कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब वह कमजोर नहीं रही, खुद के भरोसे जीना सीख लिया है उसने। हैप्पी बर्थडे कहकर एलिस ने दरवाजा बंद कर दिया। डाटे टूट गया। उसके दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक मौका और दे दो मुझे। तब एक अनजान आदमी ने दरवाजा खोला। वो एलिस का नया बॉयफ्रेंड ओमार है। वो सोचने लगा कि डाटे शायद मजाक कर रहा है कि उसे नहीं पहचाना क्योंकि वह पहले कई बार मिल चुके हैं। तभी डाटे की बेटी ग्लैड्रियल वहां पर आई। वो उसे देखकर पूरी तरह चौंक गया। अब वह 5 साल की हो चुकी है। पिछले 3 दिनों में वह ग्लैड्रियल से मिला ही नहीं और उन 3 दिनों में उसके लिए 3 साल बीत गए थे। पार्क में डाटे ने अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताया। थोड़ा पूछने पर उसकी बेटी ने बताया कि मम्मी और उमार काफी टाइम से साथ रह रहे हैं। अब डाटे ग्लैड्रियल से पूछने लगा कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, बताओ मुझे। वो धीरे से बोली कि मुझे बस इतना चाहिए कि पापा मेरे साथ ज्यादा टाइम बिताएं। फोन कंप्यूटर अपने काम में ना खोए रहे। थोड़ा चलने के बाद डाटे उसे घर छोड़ आया और घर पर फिर से ओमार मिला। तभी वह पप्पी डाटे के पास एक बॉल लेकर आया। डाटे ने बॉल थोड़ी दूर फेंक दी और पप्पी दौड़कर उसे लेने गया। पर जैसे ही वह वापस आया वो पप्पी बड़ा हो चुका था। डाटे समझ गया कि फिर से 1 साल बीत चुका है। उसका फोन बजा और वलेरियो कहने लगा कि मैं पार्क में आधे घंटे से तेरा वेट कर रहा हूँ, कब आएगा भाई। उनकी बातचीत के दौरान वयो ने बताया कि एलिस अभी भी ओमार के साथ ही है। इंस्टा पे कुछ फोटोज भी डाली हैं। बेचारे डाटे को पता ही नहीं था कि इंस्टा होता क्या है। खैर डाटे को अब भी हजम नहीं हो रहा था कि एलिस ओमार के साथ है। यह सुनकर वलेरियो हैरान हो गया। अबे नशे वशे करता है क्या तू? कल ही तो बोल रहा था कि यार ओमार बढ़िया बंदा है। ठीक है, एलिस उसके साथ है। फिर वलेरियो ने उसे एलिस की आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताया। बहुत पसंद किया लोगों ने उसकी पेंटिंग को। डाटे ने कहा कि मुझे अभी एग्जीबिशन देखनी है। यह सुनकर वयो और कंफ्यूज हो गया क्योंकि वह दोनों कुछ दिन पहले ही वहां गए थे। वह सोचने लगा कि कहीं यह सुबह सुबह उठकर दारू तो नहीं पीने लग गया। लेकिन तभी डाटे ने नोटिस किया कि वरियो जूस पी रहा है। डाटे खुश हो गया और कहने लगा कि भाई तूने कब छोड़ दी? तब वोयो हंसकर कहने लगा कि जब से कैंसर का पता चला साले तब से उसने बताया कि अभी 5 सेशन और बाकी है।
उसके बाद डॉक्टर्स बताएंगे कि बचने के चांस है या नहीं। पार्क में टहलते हुए डाटे को रोलर कोस्टर की वह टिकट्स याद आ गई। सालों तक उसे टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अब लग रहा है कि यही सही समय है। लेकिन इस बार वयो ने मना कर दिया। अभी तो भाई यह सब करने की हालत बिल्कुल नहीं है। जाते वक्त डाटे ने उसे गले लगाया और वादा किया कि कल मिलेंगे। रात को डाटे एलिस की आर्ट एग्जीबिशन में पहुंच गया। पेंटिंग्स के अंदर उसे अपनी पूरी जिंदगी दिखाई दे रही थी। फिर वह वापस घर आकर पुरानी फोटोज को देखने लगा। उसे समझ आ गया कि अब एलिस को छोड़ देना होगा। जिंदगी को बदलने का वक्त आ गया है। बाद में वह अपने पापा से मिलने गया। उसने रोते हुए कहा कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ आप जैसा नहीं बनना चाहता था, लेकिन आखिर में मैंने भी आपकी तरह वही गलतियां दोहराई। उसके पिता बेचैन होकर बोलने लगे कि आज स्कूल से बंक मार के मैं अपनी दोस्त के साथ ना बीच पर घूमने गया था। डाटे समझ गया कि बीमारी और बढ़ गई है। उसके पिता अब अपने स्कूल के बाद का सब कुछ भूल चुके थे। अचानक उन्हें बहुत तेज खांसी होने लगी। डाटे पानी लेने गया। वापस आया तो कुर्सी एकदम खाली थी। सारी चीजें डब्बों में पैक थी। फिर से 1 साल बीत चुका था। होम केयर से निकलकर डाटे ने सबसे पहले अपने दोस्त वयो को कॉल किया। जब उसने फोन नहीं उठाया तो डाटे घबरा गया। उसने सोचा कि मेरा दोस्त भी मर गया। लेकिन कुछ देर बाद उसे वयो वहीं पर खड़ा हुआ मिला, जिंदा और एकदम तंदुरुस्त। दोनों एक दूसरे से गले लगे और जब बर्थडे की बात आई तो डाटे ने कहा कि भाई देख, आज तो रोलर कोस्टर पे चलेंगे। इस बार दोनों बिना सोचे पार्क पहुंचे। राइड शुरू हुई और दोनों बच्चों की तरह चीखने हंसने लगे। लेकिन फिर बीच में डाटे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके ऑफिस से बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। अब वलेरियो अपनी गाड़ी लेकर सीधा ऑफिस भागा। रास्ते में फोन पर उसने एलिस से कहा कि आज रात तुम और हमारी बेटी दोनों मेरे घर रुक जाओ। एलिस ने ना चाहते हुए भी हाँ कह दिया। ऑफिस पहुंचकर डाटे ने सबके सामने बोल दिया कि मैं अपनी सारी बची हुई छुट्टियां ले रहा हूं। अगले 3 महीने और 4 दिन तक किसी ने मुझे मैसेज किया ना खाल खींच लूंगा उसकी। निकलने से पहले डाटे ने फ्रेंचेस्का से माफी मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया था। घर जाते वक्त डाटे एक एनिमल शेल्टर में रुका और उसने एक कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया। यह उसकी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा होगा। घर पहुंचने पर डाटे ने अपनी बेटी को वह पप्पी देकर सरप्राइज किया। उसने एलिस से कहा कि आज का दिन हम तीनों साथ गुजारेंगे। तीनों ने मिलकर पेंट किया, कपड़े बदलकर कॉस्ट्यूम पहने, अपने कुत्ते के साथ पूरा दिन खेले और पहली बार उन्हें एक असली परिवार की तरह वक्त मिला जो डाटे को पहले कभी नहीं मिला था। डाटे फिर ग्लैड्रियल के साथ बैठे बैठे उसे कहानी पढ़कर सुनाने लगा। जब उसने बैग से एक किताब निकाली, उसे समझ आया कि वह किताब एलिस ने अपनी बेटी के लिए लिखी है। कहानी खत्म होते ही डाटे ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया और वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगली सुबह जब वह उठा तो बिस्तर खाली था। उठकर बाहर चला गया और मुस्कुरा कर देखा कि एलिस, ग्लैड्रियल और वह छोटा पप्पी किचन में है। कल डाटे का बर्थडे था। आज तीनों ने मिलकर थोड़ी सफाई की और उसके लिए पैनकेक बनाए। उस वक्त डाटे को समझ आया कि आखिरकार अगला दिन आ गया। डेट बदल गई थी, 27 अक्टूबर। एलिस ने उसके चेहरे को देखकर पूछा कि सब ठीक है। डाटे ने धीरे से हाँ कह दिया। थोड़ी देर बाद उसने सच बताया, पिछले कुछ सालों में मैं पूरी तरह खो गया था। समझ ही नहीं आया कि क्या कर रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ। वो वक्त तो वापस नहीं मिलेगा, पर अब मुझे समझ आ गया कि आगे क्या करना चाहिए। इस पर एलिस ने कहा कि सिर्फ एक दिन में कुछ नहीं बदलता। जिस पर डाटे ने जवाब दिया कि लोग बदलते हैं। मैंने पूरे 3 महीने और 4 दिन की छुट्टियां ले ली सिर्फ तुम लोगों के लिए। इस बार चीजें अलग होंगी, मेरा भरोसा करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।